अब आइए आगे बढ़ते हैं, विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर का प्रचार आज खत्म होने वाला है। शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा और प्रचार खत्म होने से ठीक पहले एक बयान आया है जिससे राजनीति के मैदान में तूफान खड़ा हो गया है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का निजी संपत्ति को लेकर एक बड़ा बयान आया। सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में ऐसा कानून है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद करीब उसकी आधी संपत्ति सरकार ले लेती है। मेरी नजर में ये अच्छा है। दुनिया छोड़ देने के बाद आधी संपत्ति जनता के काम आनी चाहिए और इस मुद्दे पर भारत में भी बहस होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तब आम जनता के हित में भी नई पॉलिसी बनेगी। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. और अब देखिए, बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने की ठानी है। बीजेपी ने पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस गाढ़ी कमाई छीन लेगी। कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने की ठानी है, बीजेपी ने यह कहा है और साथ ही साथ ये कहा कि कांग्रेस गाढ़ी कमाई छीन लेगी। देखिए, कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। हालांकि कांग्रेस के नेता उदित राज पित्रोदा के बयान का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में इसकी जरूरत है। डॉक्टर उदित राज हमारे साथ हैं, अपने चुनावी प्रचार पर निकलने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आज सुबह से एक मसला बना हुआ है सैम पित्रोदा वाला। आपने एपी न्यूज़ पर अपनी बात भी रखी थी। आपको क्या लगता है किस संदर्भ में बात कर रहे थे और उनकी बात कितनी जायज़ है कि 55% जो है यूएस सरकार ले लेती है, तो इंडिया में भी ऐसे कानून की विचार होना चाहिए? जब अपने बच्चों को पढ़ाना हो, शिवराज सिंह जी हैं या तो रविशंकर जी, राजनाथ जी, सब अमेरिका भेजते, तब तो अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका का एजुकेशन अच्छा लगता है। जब अमेरिकन सिस्टम टैक्सेशन यहाँ पर लाया जाए तो बुरा लगता है, बुरा लग रहा है। इसके मतलब कि अडानी चाहिए इस देश में। फायदे क्या होंगे इसके अगर लाया जाए तो? इसके क्या फायदे? अडानी चाहिए इनको बस, और दूसरे तरफ 80 करोड़ भूखे चाहिए जिसको राशन पर। राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं, 30 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं और हर गरीब परिवार को, महिला को साल में 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपया हर शिक्षित बेरोजगार युवा को बात कर रहे हैं। तो गरीबी मिटाने का काम हम कर रहे हैं, वो गरीबी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सैम पित्रोदा ने ये ने क्या कहा, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, ये क्या लंदन में या दुबई में, सिंगापुर में बड़े हजारों करोड़ रुपया नहीं लगा पार्क कर रखा, अपने बच्चों को बाहर सेटल करते हैं। ये सारा वेल्थ इनके पास है। 1% रिच के पास 40% वेल्थ है। तो ये चाहते हैं कि गरीबों को लूट करके सब अमीरों को दे दे, यही कंसेप्ट पर कहा है। तो और सब चीज में अमेरिका ठीक है, इनको अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ठीक है, अमेरिका बहुत अच्छा एजुकेशन है। अमेरिका की टैक्सेशन पॉलिसी से नफरत है, इसलिए गलत है, इसलिए कि अमीर यहाँ ये अमीर बनाते जाएं, बाकी को गरीब बनाते जाएं। आपने एक बड़ी बात आपने कही कि राहुल गांधी का भी एक सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, जिसका भी आपने जिक्र किया। जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं क्या उसी सिद्धांत पे मैच करता है जो राहुल गांधी का सिद्धांत है, उसी से मैच? देखिए, ऐसा है कि सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया, नेशनलाइज किया, तो बैंक को जब नेशनलाइज किया तो जनता का दरवाजा खुला,
तो आज के मोदी जी होते तो बैंक प्राइवेट सेक्टर में दे दे तो आम आदमी का नहीं होगा। कोल का, LIC का और तेल की कंपनियों का सब नेशनलाइज किया, तब जाकर के नौकरियां मिली, तब जाकर के लोगों को पेट भरने लगे। ये मोदी जी चाहते हैं कि, या बीजेपी लोग चाहते हैं कि अमीर रहें बस। तो टैक्सेशन जो बहुत बड़े रिच है, जापान में या जर्मनी में देख लें 55% तक टैक्स है कुल टोटल मिला करके। तो वो जो पैसा, जो वेल्थ है, डेड वेल्थ मनी है, और हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़, लाखों करोड़ पड़े हुए है, तो उस पर टैक्स थोड़ा सा लेकर के देश के विकास में, सड़क में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में लग जाएगा और गरीबों को मुफ्त शिक्षा दे दिया जाएगा, तो क्या खराबी है? क्या ये इंडिया में प्रैक्टिकली मुमकिन है ऐसा कर सकना? तो इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया में ज्यादा होना चाहिए, इंडिया में ज्यादा होना चाहिए। यहाँ गरीबी ज्यादा है, 80 करोड़ लोगों को खुद मोदी जी कह रहे हैं कि 5 किलो मुफ्त राशन पर जिंदा रहें। यहाँ ज्यादा जरूरी है। सवाल इस बात का नहीं कि अमेरिका, इंडिया, सवाल इस बात का है कि जो डेड मनी है, 1% लोगों के पास में 40% का धन है, उसमें से क्या टैक्स लेकर के सार्वजनिक कामों में उपयोग किया जाए, तो इससे बेहतर कुछ हो सकता है? आप एक सैद्धांतिक बात मुझसे कही है, लेकिन इसको कैसे लागू करेंगे प्रैक्टिकली? आपकी सरकार आएगी, क्या करेंगे? तब इसका निट्टी गिट्टी बाद में बनती है। ये सैद्धांतिक तौर पर सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत है कि ये अमीर जो है पैसा यहाँ भारत में कमाए और ले जाकर सिंगापुर में, ले जाकर के इंग्लैंड में, ले जाकर के दुबई में, मॉरिशस में, अमेरिका में पार्क करें। ये क्या तरीका है भाई? एक के पास में 10 मकान, एक के पास में 10 गाड़ियां, ये दूसरा खाने को भी मुहताज रहे। एक सवाल का जवाब साहब। तो कांग्रेस नेता उदित राज को आपने सुना, जो सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई आपको सीधे ले चले, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद पहले ही हो चुका है। 7 चरणों में पूरे देश के अंदर लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो रुझान पूरे देश से मिल रहे हैं, वह रुझान इस बात की ओर पूरे देश के ध्यान को आकर्षित करता है कि आम जनता के मन में एक ही भाव है, वह उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, कि फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष में देश के अंदर जिसकी तस्वीर को बदली है, आम जन की तकदीर को बदलने के लिए जो एक सकारात्मक पहल किए हैं, उसके प्रति जनता का सकारात्मक रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिना भेदभाव के समाज के हर तबके का पूरा समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। द्वितीय चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है और द्वितीय चरण में 13 राज्यों की 89 सीट्स पे चुनाव होने हैं, जिसमें अभी सूरत की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं। चुनाव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि संभवतः पहला चुनाव देश का होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश आश्वस्त है। आश्वस्ति का भाव इस दृष्टि, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस
पर ध्यान देकर के पूरी जवाबदेही के साथ हर एक मोर्चे पर सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज देश उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। यह हर एक क्षेत्र में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का, 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान का मामला हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या को समाधान के लक्ष्य तक ले जाने का हो, या फिर देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवेज, आईआईटी, आईआईएम, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य पूरे देश के अंदर IIIT, NIT, ये एक लंबी श्रृंखला है इनकी। तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। इस बार फिर 400 पार का नारा वो दे रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरे देश में देश के लोगों को पीएम मोदी के नाम पर भरोसा है। अब आइए सीधे आपको ले चले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सैम पित्रोदा के बयान पर सुनवाते हैं। सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है, परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा इससे उजागर होती है। जो बयान दिया कि सैम पित्रोदा ने, उस पर प्रतिक्रिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, उन्होंने कहा कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, कांग्रेस की मानसिकता क्या है वो देश के सामने है और अब फैसला देश की जनता को करना है। देश की जनता भली भांति ये जानती है कि कांग्रेस की मानसिकता किस तरह की है। पित्रोदा के बयान पर अमित शाह का पलटवार, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। पहले सर्वे की बात अपने मैनिफेस्टो में, उसके बाद विरासत टैक्स को लेकर जो बयान सैम पित्रोदा की तरफ से सामने आया उस पर अमित शाह का रिएक्शन आपने सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, कांग्रेस की मंशा क्या है वो देश जानता है। दूसरे फेज के लिए चुनाव होना है 26 अप्रैल को, उससे पहले प्रचार का आज आखिरी दिन है और ये मुद्दा आप किस तरीके से गर्माता जा रहा है आप देखिए। विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी विचार होना चाहिए। अब आइए आपको सुनवाते हैं सैम पित्रोदा ने आखिर क्या बयान दिया था विरासत टैक्स को लेकर। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth
And when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. अब आइए आपको सीधे छत्तीसगढ़ के सरगुजा लिए चले। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। कमजोर सरकार चाहते हैं, ऐसी कांग्रेस सरकार जो आपस में लड़ती रहे, जो घोटाले करती रहे। साथियों, कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। देश में आतंकवाद फैला, किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? देश में नक्सलवाद बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? किसके कारण बढ़ा? साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता गया। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो एक कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश के शहीदों का, वीरों का अपमान करते हो। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज जब मैं सरगुजा आया हूं तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, जब संविधान बन रहा था, काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा,
लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने बरसों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है उसी में से कम करके, उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। 2009 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यही इरादा भी जताया। 2014 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, अगर दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण कट करना पड़े तो करेंगे। कई साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था। जब वहां बीजेपी सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया और दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका अधिकार वापस दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। भाई और बहनों, ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है, भारत की बिन सांप्रदायिकता के अनुरूप नहीं है। अगर आपके आरक्षण की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन दीजिए ताकि कांग्रेस की एक न चले, किसी राज्य में भी वो कोई हरकत न कर सके, इतनी ताकत आप मुझे दीजिए ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं।
साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदवा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे? मालूम है ना किसको देंगे? आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? मुझे कहने की जरूरत है क्या? क्या ये पाप करने देंगे क्या आप? और कहती है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी। अरे ये सपने मत देखो, देश की जनता आपको ऐसा मौका नहीं देगी। साथियों, कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। भाइयों बहनों, हमारा देश संस्कारों से, संस्कृति से उपभोक्तावादी देश नहीं है। हम संचय करने में विश्वास करते हैं, संवर्धन करने में विश्वास करते हैं, संरक्षित करने में विश्वास करते हैं।
आज अगर हमारी प्रकृति बची है, पर्यावरण बचा है, तो हमारे इन संस्कारों के कारण बचा है। हमारे यहां घर में बूढ़े मां बाप होंगे, दादा दादी होंगे, उनके पास एक छोटा सा भी गहना होगा ना, अच्छी एक आध चीज होगी तो संभाल करके रखेगी, खुद भी पहनेगी नहीं। क्यों? वो सोचती है मेरी पोती की जब शादी होगी तो मैं उसको दूंगी, मेरी नाती की जब शादी होगी तो मैं इसको दूंगी। यानी तीन पीढ़ी का सोच करके वो खुद अपना हक भी नहीं भोगती, वो बचा के रखती है ताकि अपने नाते नाती को भी दे सके। ये मेरे देश का स्वभाव है। मेरे देश के लोग कर्ज कर करके जिंदगी जीने के शौकीन लोग नहीं है, मेहनत करके जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और बचाने के स्वभाव के हैं। ये भारत के मूलभूत चिंतन पर, भारत के मूलभूत संस्कार पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। और उन्होंने कल ये बयान क्यों दिया है, इसका कारण है, एक तो ये सोच उनकी बहुत पुरानी है। आप पुरानी चीजें खोजोगे ना, और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधेड़ने में लगे रहते हैं, जरा कांग्रेस की हर चीज देखिए, आपको हर चीज में ये बू आएगी। मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में टाइम खराब मत करो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कल तूफान इनके यहां क्यों मच गया, जब मैंने कहा कि अर्बन नक्सल, शहरी माओवादियों ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है, तो उनको लगा कि कुछ अमेरिका, ये मोदी ने इतना बड़ा आरोप लगाया तो बैलेंस करने के लिए वो उधर की तरफ मुड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं। तो पीएम मोदी को आपने सुना, अलग अलग मसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर पीएम मोदी दिखाई दिए, और ताजा सैम पित्रोदा का बयान जो है उस पर भी पीएम मोदी ने हमला बोला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।